बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियोस में हमने एटॉमिसिटी, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। और आज की वीडियो में आज हम जानने वाले हैं आयंस के कुछ आगे फर्दर टाइप्स क्या क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का केमिकल फार्मूला। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, पूरी वीडियो को देखना, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछना, अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि चैनल पर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आप देख रहे हैं जेएनजी एजुकेटर, मेरा नाम है वंश वर्मा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आयंस कितनी टाइप्स में कैटेगराइज होते हैं। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि आयंस होते क्या हैं। एक बार आपको दोबारा से एक रिकैप देते हैं छोटा सा, कि वो मॉलिक्यूल्स या वो एटम्स जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव का चार्ज होता है उन्हें हम आयंस कहते हैं। सबसे सरल भाषा में ये इसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं, कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स और आयंस कंटेनिंग चार्ज। ठीक है ना, जो कि प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। अब आज हमें पढ़ना है कि आयंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं आपके। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन इट, मतलब कि आयंस कितने एटम से मिलकर बना है उसके बेसिस पर हम उन्हें दो कैटेगरीज में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका मोनोएटॉमिक आयंस, दूसरा होता है आपका पॉलीएटॉमिक आयंस। अब मोनोएटॉमिक आयंस क्या होते हैं आपके? वो आयंस जो सिर्फ एक ही एटम से मिलके बने हों। किसी भी एलिमेंट के एक एटम से मिलके बनने वाले आयंस जो होते हैं वो आपके कहलाते हैं मोनोएटॉमिक आयंस। बहुत सिंपल बात है, मैंने आपको, जिन्होंने हमारी पार्ट 4 वाली वीडियो देखी होगी उसके अंदर एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट बताया गया है वीडियो में। अब अगर नहीं भी देखी है तो आई बटन में लिंक है, जाके देख लेना, मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का। ठीक है, उसमें यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है एक, उसको देखो, उससे तुम्हें समझ आएगा। मोनोएटॉमिक आयन, मोनो वर्ड से समझ आता है कि मोनो यूज होता है वन के लिए, एटॉमिक मतलब एटम। जिस भी आयन के अंदर एक एटम हो, मोनो मतलब एक, एटॉमिक मतलब एटम, एक एटम वाला आयन मोनोएटॉमिक आयन कहलाता है। ठीक है, और पॉलीएटॉमिक आयन क्या होते हैं? पॉलीएटॉमिक आयंस आपके होते हैं, पॉली वर्ड का मतलब होता है मैनी, और एटॉमिक मतलब एटम्स। जिस भी आयन के अंदर मैनी एटम्स प्रेजेंट होंगे, मतलब बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे, उन्हें हम कहेंगे पॉलीएटॉमिक आयन। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड अपने नाम से ही पूरी डेफिनेशन आपको दे देते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस आपकी लगेगी ही नहीं, बहुत आसान कॉन्सेप्ट था, छोटा सा। ठीक है, देखो, मोनोएटॉमिक आयंस, आयंस आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन इट इनटू टू टाइप्स मोनोएटॉमिक आयंस। मोनो यानी वन, एटॉमिक एटम्स के लिए यूज होता है, मतलब वन एटम्स, वो वन एटम इज प्रेजेंट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, Mg2+, Na+, Cl-, एटसेट्रा। बहुत सारे देख सकते हो आप, जैसे मैग्नीशियम का आयन, सोडियम का आयन, क्लोराइड का आयन। ठीक है ना, ये सारे जो आपको दिए जाते हैं, इन सब के अंदर देखो एक एक एटम प्रेजेंट है बस। क्लोरीन का एक एटम है, सोडियम का एक एटम है, मैग्नीशियम का एक एटम है। ठीक है ना, तो ये होते हैं आपके मोनोएटॉमिक आयन, क्योंकि इन सब के अंदर एक ही एटम प्रेजेंट है। दूसरे पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन कौन से होते हैं? मैनी एटम्स आर प्रेजेंट, मतलब बहुत सारे एटम जिनके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो आपके कहलाते हैं क्या? पॉलीएटॉमिक आयंस। एग्जांपल देखते हैं, बहुत सिंपल हिंदी भाषा में सीखो सीधा, कॉम्प्लेक्स ज़्यादा बुक की भाषा में मत जाओ। जैसे एग्जांपल हो गया NH4+, अमोनियम का आयन। अब अमोनियम आयन, इसमें देखो सिंपल है, किस किस से बना है अमोनियम का आयन? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, वो एटम से। अब नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? एक। हाइड्रोजन के कितने हैं? 4।
टोटल कितने एटम्स है इसके अंदर? 5। 5 एटम से मिलके ये एक आयन बनाए। नाम क्या है इसका? अमोनियम का आयन, अमोनियम आयन। फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, केमिस्ट्री चल रही है, ठीक है। NH4+, ठीक है ना। तो इसके अंदर 5 एटम से मिलके बना ये वाला आयन, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? पॉलीएटॉमिक आयन, ठीक है ना बच्चों। बहुत आसान कॉन्सेप्ट चल रहा है, कोई मुश्किल नहीं है। एक दो और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कार्बोनेट CO3 2-, सल्फेट SO4 2-, ठीक है। कार्बोनेट, ऑक्सीजन के 3 एटम, कार्बन का 1 एटम, 4 से बना है ये। ऑक्सीजन के 4 एटम, सल्फर का 1 एटम, 5 से बना है ये। तो ये सारे बहुत सारे एटम से मिलकर बने, इसलिए पॉलीएटॉमिक आयंस कहलाते हैं, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट होता है आपका यहाँ पर फिनिश, खत्म होता है। अब पढ़ते हैं हम इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला बनाने के क्या रूल्स होते हैं और कैसे केमिकल फार्मूला बनाया जाता है, अभी सब आपको बताया जाएगा, थ्योरी भी प्रैक्टिकल भी। बस वीडियो में लगातार बने रहना, स्किप करके मत देखना। हाँ तो बच्चों, अब स्टार्ट करने वाले हैं हम क्या? केमिकल फार्मूला, चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन इतना मुश्किल ये है नहीं, बहुत आसान है। बस एक बार थोड़ा सा आपको ध्यान से कंसंट्रेट करके सुनने की जरूरत है। तो ध्यान से बातों को सुनना, जो मैं बताने जा रहा हूँ। केमिकल फार्मूला सबसे पहले तो समझते हैं होता क्या है। जो भी केमिकल कंपाउंड्स हमने आज तक पढ़े हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, इन सबको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने को हम कहते हैं केमिकल फार्मूला, ठीक है। सबसे आसान चीज हमने जैसे पढ़ा है क्या? सोडियम का सिंबल हमने क्या पढ़ा हुआ है? Na। क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, है ना। अब ये तो हुए सिर्फ एलिमेंट्स के सिंबल। अब कंपाउंड आपने जो पढ़े हुए हैं, कंपाउंड, जैसे कि किसी कंपाउंड का अगर हम नाम लिखना चाहें, जैसे सोडियम क्लोराइड, अधिकतर बच्चों ने सुना होगा। अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? अब सोडियम क्लोराइड हमें एक कंपाउंड दे दिया गया और कहा गया कि इसका फॉर्मूला बताओ कैसे है, तो क्या होगा? अधिकतर बच्चों को याद भी होगा क्योंकि ये बहुत कॉमन सॉल्ट होता है, NaCl। लेकिन ये NaCl कैसे बना, वो केमिकल फॉर्मूला में हम जानेंगे। तो अभी के लिए हम बस इतना जान चुके हैं, अभी के लिए सिर्फ इतना समझते हैं कि केमिकल फॉर्मूला हम कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है ना। केमिकल कंपाउंड्स को जब सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हो आप, तो उन्हें हम कहते हैं क्या? केमिकल फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। बस, मतलब उनके सिंबल्स की फॉर्म में उन्हें जब लिख दिया तो वो बन गया उसका केमिकल फॉर्मूला। और जब आपने उन्हें वर्ड्स में लिख दिया, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ये सोडियम क्लोराइड, तो वो बन गया उसका क्या? जनरली उसका नेम लिखा हुआ है वो, ठीक है ना। तो ये तो हुआ सिंपल केमिकल फार्मूला। हम कहते किसे हैं, अभी हमने उसकी डेफिनेशन सीखी है। अब आओ उसके रूल्स पढ़ते हैं कि रूल्स क्या क्या हैं केमिकल फार्मूला बनाने के। अब बनाते कैसे हैं वो सीखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे, अभी पहले थ्योरी। हाँ तो बच्चों, अब हमें केमिकल फार्मूला बनाना सीखना है, उसके रूल्स सीखने हैं पहले तो, ठीक है ना। अभी प्रैक्टिकली देखेंगे, प्रैक्टिकली तुम्हें बहुत सारे फार्मूला बना के दिखाऊंगा, मैं इसी तरीके से दिखाऊंगा। बस पहले ये कुछ रूल्स हैं, मेरे बनाए हुए रूल्स हैं, जैसे मुझे ईजी लगता है, ठीक है ना। मैंने बुक की किताबी भाषा में नहीं, अपनी भाषा में लिखा है, सिंपल जो होती है ना व्हाट्सएप की लैंग्वेज, तुम्हारी जनरल वही लैंग्वेज है, उससे तो मैं समझाऊंगा और बहुत आसान तरीके से समझ आ जाएगा। यूं बना दोगे एक कोई भी केमिकल फॉर्मूला, ठीक है ना।
सबको समझते चलो। पहले तो तुम्हें किसी भी केमिकल फॉर्मूला को बनाने के लिए रूल्स फॉर मेकिंग केमिकल फॉर्मूला, रूल नंबर 1 क्या है हमारा, सभी एलिमेंट्स के सिंबल याद होने चाहिए। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं, सभी एलिमेंट्स का सिंबल याद होने चाहिए। अब सभी का मतलब ये मत लेना कि पूरे पीरियोडिक टेबल जो है तुम्हारी 118 एलिमेंट्स की, वो नहीं, कम से कम 20 या 30 के तो तुम्हें याद होने ही चाहिए। शुरुआती 20 और 30 के जो होते हैं वो तो तुम्हें याद होने चाहिए। ठीक है ना, उनके सारे सिंबल्स सही सही, क्योंकि जैसे होता है सिलिकॉन और सल्फर, बच्चे अटक जाते हैं कि सिलिकॉन का ऐसा ही था या सल्फर का ऐसा ही था। ठीक है ना, हालांकि सल्फर ऐसा होता है, सिलिकॉन ऐसा ही होता है, अच्छे से याद रखना। तो इसलिए कहते हैं कि एलिमेंट्स के सिंबल तुम्हें सही याद होने चाहिए, नहीं तो फॉर्मूला तुम्हारा गलत बन जाएगा तुमने सिंबल अगर गलत कर दिया, क्योंकि कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, इसलिए सिंबल तुम्हें सही याद होने चाहिए एलिमेंट्स के। पहला रूल खत्म, यही था पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहता है, सभी एलिमेंट्स का चार्ज या वैलेंसी, वैलेंसी तुम्हारे लिए थोड़ा नया वर्ड है, अभी के लिए इतना समझ लो कि वैलेंसी चार्ज को कहते हैं बस, कि किसी भी एलिमेंट पे कितना चार्ज लगा होता है वो उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है ना, सभी एलिमेंट्स का चार्ज या उसकी वैलेंसी वो याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि Mg2+, मैग्नीशियम के ऊपर आपका कितना चार्ज होता है, 2+ का, तो जो इसमें ये 2 है ना, 2 नंबर, 2 ही इसकी वैलेंसी है। 2 क्या है, मैग्नीशियम की वैलेंसी। ठीक है, ऐसी एल्यूमिनियम में होता है, एल्यूमिनियम 3- होता है, उसका एनायन बनता है, तो उसके अंदर जो 3- है वो 3 नंबर जो है वो 3 उसकी वैलेंसी है। सोडियम में क्या होता है, Na+, अब उसमें आपको सिर्फ प्लस दिख रहा है, एक प्लस का मतलब है उस पर एक ही चार्ज है, एक चार्ज का मतलब उसकी वैलेंसी कितनी है, 1। ठीक है ना, चलो सेकंड रूल आपका यहाँ खत्म। मतलब अभी तक हमने क्या याद करना है, हर एक एलिमेंट का सिंबल और उस एलिमेंट के ऊपर लगने वाला जो चार्ज होता है वो, इन दो चीजों को अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे रूल में। आगे रूल्स क्या कहते हैं वो समझो। आगे रूल आपके क्या कहता है, हमेशा मेटल का नाम नॉन मेटल से पहले लिखना है। ठीक है, कहना क्या मतलब है, जब भी केमिकल फॉर्मूला आप बनाओ और आपके केमिकल फॉर्मूले के अंदर आपको मेटल और नॉन मेटल दोनों दिए हुए हैं, तो ये कंफ्यूज मत होना कि पहले नॉन मेटल लिखो या पहले मेटल लिखो। हमेशा कंपलसरी है, आपको मेटल का नाम पहले लिखना होता है, नॉन मेटल बाद में लिखना होता है। ठीक है, नॉन मेटल को पहले मत कर देना, गलत हो जाता है हमेशा। इतना सा ध्यान रख लो, छोटी सी बात है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है लेकिन कॉम्प्लेक्स भाषा में है, यहाँ पे बहुत सरल भाषा में, आसान भाषा में करके मैंने बताया हुआ है आपको। ठीक है, हमेशा मेटल का नाम नॉन मेटल से पहले लिखना है। अगर हम एग्जांपल देखें, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है ना, अब हम जानते हैं सोडियम एक मेटल होता है, पढ़ा हुआ है हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में। और क्लोराइड, क्लोरीन का एनायन, अब क्लोरीन क्या होता है, नॉन मेटल। तो देखा यहाँ पर, मेटल आपका पहले आया, नॉन मेटल बाद में आया। ऐसी होती है मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और भी बहुत सारे होते हैं, सिर्फ क्लोराइड नहीं होता, बहुत सारे आते हैं अलग अलग, ब्रोमाइड आता है, आयोडाइड आता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है ना, तो मतलब कहने का है कि मेटल का नाम पहले आएगा, नॉन मेटल का नाम बाद में आएगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है वीडियो में। चौथा और आखिरी जो रूल है केमिकल फॉर्मूला बनाने का, उसे और समझते हैं। अब उसके बाद फिर हम देखेंगे कि बनाना किस तरह से, मेथड क्या है। पॉलीएटॉमिक आयंस, अभी हमने पढ़ा था पॉलीएटॉमिक आयंस। कौन से आयंस, पॉलीएटॉमिक। कहने का मतलब क्या, पॉलीएटॉमिक कौन से होते हैं, पॉली मतलब मैनी, एटॉमिक मतलब एटम्स, मतलब ऐसे आयंस जो बहुत सारे आयंस से मिलकर बने, एटम से मिलकर बने, उन्हें कहते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस। और पॉलीएटॉमिक आयंस से अगर आपका कोई केमिकल फॉर्मूला बनता है, कोई कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला बनाना है, तो पॉलीएटॉमिक आयंस को आपको कहाँ रखना पड़ेगा, ब्रैकेट में बंद करना होगा। आगे वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि पॉलीएटॉमिक आयंस को ब्रैकेट में बंद करने का एक छोटा सा लॉजिक होगा, कि पता चल जाएगा अगर 2 पॉलीएटॉमिक आयंस भी एक कंपाउंड के अंदर है तो कौन से वाले को करना है बंद और कौन से वाले को नहीं करना है। ठीक है ना, इतना ध्यान रखो। पॉलीएटॉमिक आयन अगर आपके कंपाउंड के अंदर आपको गिवन है तो ब्रैकेट में उसे लिखना है, ब्रैकेट में लिखना जरूरी होता है। ठीक है, बस ये आपका लास्ट वाला रूल है। अब एक एग्जांपल देख लें पॉलीएटॉमिक आयंस वाले कंपाउंड का, अमोनियम सल्फेट। ठीक है ना, अमोनियम सल्फेट NH4 ब्रैकेट में, फिर 2, फिर SO4, है ना।
यहाँ पे हमने NH4 को क्या किया, ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया और फिर आगे लिखा SO4। तो इस तरह से हमने अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखा है। तो यहाँ पे देखा हमने अमोनियम जो होता है एक पॉलीएटॉमिक आयन होता है, हालांकि सल्फेट भी एक पॉलीएटॉमिक आयन है लेकिन उसे नहीं लिखा है। तो इसका ही लॉजिक मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा जब हम प्रैक्टिकली कुछ फॉर्मूले बना के देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपको मैं आशा करता हूं कि समझ आ गया होगा केमिकल फॉर्मूला बनाने के रूल्स क्या है। ये सबसे ज्यादा आसान भाषा है, आपको बुक में इतने अच्छे से समझ नहीं आ पाएगा। ये सारे बुक के रूल्स यहाँ पर ही बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताए हुए हैं मैंने। ठीक है, और इसलिए मैंने स्पेशली इन्हें हिंदी में भी लिख दिया है, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। एक बार दोबारा से वीडियो को पीछे ले जाके दोबारा देखो, आसानी से समझ आ जाएंगे। इन 4 रूल्स से केमिकल फॉर्मूले एक एक आप कोई भी जो कोई बोलेगा आपको आप इजीली बना दोगे। बस इन सब 4 रूल्स को ध्यान में रखना हमेशा। ठीक है, तो अब वीडियो में चलते हैं आगे और कुछ केमिकल फॉर्मूले को बनाकर देखते हैं कि बनते कैसे हैं। तो वीडियो में बने रहिए आगे तक। हाँ तो बच्चों, अब देखते हैं केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे। अब हम कैसे बनाते हैं, देखो मैंने यहाँ पे लिखे हैं 4 कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, अमोनियम सल्फेट। ठीक है ना। अब इन सबके केमिकल फॉर्मूला अभी हमने यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं, अब हम हैंड टू हैंड यहाँ पर बनाएंगे। पहले आपको सिखाते हैं। देखो कुछ 2 स्टेप हैं, ठीक है ना, 2 या 3 स्टेप मान के चलते हैं हम। उन 3 स्टेप की मदद से हमें पूरा समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे केमिकल फॉर्मूला बनाना होता है। हाँ तो बच्चों, अब हमने यहाँ पर क्या किया है, केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए 3 स्टेप बांट लिए हैं। बहुत आसान सिंपल 3 स्टेप बांटे हैं। 3 भी क्या, 2 हैं वो, तीसरा स्टेप तो आपके लिए है, आपकी खुशी है। 2 स्टेप सिंपल है। अब देखो उन 2 स्टेप को देखो, उन 2 स्टेप को फॉलो करेंगे, 2 स्टेप से ही हम सारे केमिकल फॉर्मूलाज को बनाएंगे। पहला स्टेप क्या कहता है, सिंबल एंड वैलेंसी लिखो। ठीक है, मतलब आपके कंपाउंड के अंदर जो भी सिंबल हैं और उनकी जो वैलेंसीज हैं उनको हमें लिखना है। अब लिखना किस तरीके से है वो देख लो। चलो ऐसी फॉर्मूला फॉलो करते हुए चलते हैं और देखते हैं कैसे करना है। फर्स्ट वाला लेते हैं सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड है, पहले हमें क्या लिखना है, पहले सिंबल लिखना है। चलो पहले हम सिंबल लिख लेते हैं दोनों के, ठीक है ना। सिंबल लिखते हैं दोनों के। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, क्लोराइड यानी कि क्लोरीन का एनायन, तो क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, Cl। ठीक है, इतना हम जानते हैं। अब वैलेंसी लिखनी है। वैलेंसी मैंने अभी आपको बताया था, वैलेंसी चार्ज को ही कहते हैं। ठीक है ना, अभी के लिए समझ लो वैलेंसी चार्ज को कहते हैं। वैलेंसी आगे चैप्टर्स में आपको डिटेल में बताया जाएगा कि वैलेंसी एक्चुअल होता क्या है। अभी के लिए वैलेंसी चार्ज समझ लो, ठीक है। अब हमें लिखनी है वैलेंसी। अब वैलेंसी लिखते हैं। सोडियम की वैलेंसी कितनी थी, Na+ होता है। अब प्लस यानी कि 1 चार्ज, मतलब कि वैलेंसी भी 1। क्लोरीन Cl- होता है, माइनस मतलब 1 चार्ज, यहाँ भी 1 वैलेंसी है। चलो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरा स्टेप क्या कहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सिंबल्स के साथ। ठीक है, इतना समझ आया। मतलब वैलेंसी जितनी दी हुई है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है हमें। ठीक है, फिर करते हैं। ये इधर आया और ये इधर आया। ठीक है, देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, तो Na को 1 से किया, आ जाएगा Na, क्योंकि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधा आंसर वही आता है Na। अब क्लोरीन को भी 1 से किया तो ये भी आ गया Cl। क्या आया आंसर, NaCl। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया। स्टेप 3 क्या कहता है, स्टेप 3 कहता है हैव योर केमिकल फॉर्मूला। समझ आई बात, केमिकल फॉर्मूला बन चुका है, यही आपका केमिकल फॉर्मूला था। एंड हैव योर आंसर, हैव फन, मजे करो। ठीक है, तो यही थी कहानी सारी। ऐसे ही बनते हैं सारे केमिकल फॉर्मूले, बहुत आसान चीज है, बिल्कुल हलवा है, बिल्कुल आसान चीज है। तो यही थी सारी कहानी, बहुत आसान चीज है, बहुत इजीली आप लोग बना लोगे। 2-3 बार प्रैक्टिस करो, 2-3 बार नहीं, मेरे कहने का मतलब है आपके बुक में आपको कई बार भी कोई भी कंपाउंड मिल जाए उसकी एक बार प्रैक्टिस करो, दोबारा बना के देख लो। कोई भी पढ़ते हुए आपको नया कंपाउंड मिल जाए
कोशिश करो उसे भी बना के देख लो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप केमिकल फार्मूला बना पाओगे, ठीक है ना। यही था सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका। सिंबल लिखो, वैलेंसी लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर ले आओ। NaCl ऐसे बना आपका क्या, NaCl सोडियम क्लोराइड का फार्मूला। समझ आया, ऐसे बनता है सोडियम क्लोराइड। NaCl दोनों के चार्ज को क्रॉस मेथड से वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो नीचे आपका आंसर आता है वही आपका केमिकल फार्मूला बन जाता है उस कंपाउंड का। तो सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला क्या हुआ, NaCl। समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं। चलो हमने सोडियम क्लोराइड का तो समझ लिया, अब इन तीनों को भी देखते हैं। आप लोग भी अपनी कॉपी में सॉल्व करते रहो, यहाँ पे मैं तो सॉल्व करा ही रहा हूँ, और अपने आंसर्स को कमेंट में जरूर लिखना, मैं देखूंगा, अच्छा लगेगा। देखते हैं आप में से कितनों ने अच्छे से सीखा है, कितनों ने नहीं सीखा है, ठीक है। तो कमेंट करना मत भूलना। हाँ तो बच्चों अगला क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। हमने क्या पढ़ा, स्टेप 1 सिंबल और वैलेंसी लिखनी है। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, अब जल्दी जल्दी करेंगे। क्लोराइड का सिंबल होता है Cl, ठीक है। Al पे चार्ज होता है 3 माइनस का, यानी कि वैलेंसी हुई 3। क्लोरीन पे होता है प्लस ओ माइनस का, तो वैलेंसी हुई 1। अच्छा ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट कर दिया। दूसरे स्टेप में क्या करना था हमें, दूसरे स्टेप में हमें ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एल्यूमिनियम को 1 से करते हैं, क्लोरीन को 3 से करते हैं। आंसर क्या आया हमारा, Al को 1 से किया तो 1 आ गया, Cl को 3 से किया तो 3 आ गया, 3 लिख दिया नीचे, ठीक है। कितना आंसर आया, AlCl3। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया। ये होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है ना। एल्यूमिनियम क्लोराइड का आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। यही कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहो। बुक के अंदर जितने भी कंपाउंड दिखते हैं सबको भर डालो, सारे केमिकल फॉर्मूला बना डालो, पूरी कॉपी भर दो, ठीक है ना। एल्यूमिनियम क्लोराइड, अगले पे चलते हैं। दूसरा भी कंप्लीट हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। चलो अब बनाते हैं अगला। एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया। एल्यूमिनियम क्लोराइड के बाद कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल होता है क्या, Ca। ऑक्साइड, ऑक्साइड के ऑक्साइड सुनने से हमें क्या समझ आ रहा है, ऑक्साइड होता है एनायन ऑक्सीजन का, O2 माइनस, ठीक है। और कैल्शियम होता है कैटायन, इस पे होता है 2 प्लस का चार्ज, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन का एनायन होता है ऑक्साइड, सिंबल लिखा ऑक्सीजन का O। अब कैल्शियम पे चार्ज कितने का होता है, 2 प्लस का, तो यानी कि वैलेंसी हुई 2। ऑक्सीजन पे चार्ज कितने का होता है, 2 माइनस का, वैलेंसी हुई 2, ठीक है। अब हमें इन्हें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसे करा इसे करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, Ca2 और O2, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन होएगी बच्चों को, कि जिन बच्चों ने पहले से पढ़ा होगा कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, उन्हें होएगी। असल में कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO, लेकिन यहाँ पे आंसर आ रहा है हमारा Ca2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया है, और ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये भी O2। तो बच्चे कहेंगे CaO एक्चुअल फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड का, लेकिन यहाँ Ca2 और O2 आ रहा है, तो ये चीज़ गलत हो रही है। लेकिन ये गलत नहीं हो रहा है बच्चों। यहाँ पर आपको एक छोटा सा वो लगाना है कॉन्सेप्ट, मैथ में हमने पढ़ा है। और मैथ में क्या, केमिस्ट्री के इसी चैप्टर में हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। और यहाँ पे कांस्टेंट प्रोपोर्शन से अगर हम देखें तो कैल्शियम में अभी कितने एटम्स हैं, 2, और ऑक्सीजन में कितने हैं, 2। अगर इन दोनों का हम रेशियो निकालें तो कितना निकल रहा है, 1:1। तो कितना बन गया ये, कैल्शियम का 1, यानी कि लिखेंगे नहीं, और ऑक्सीजन का भी 1, ये भी नहीं लिखना। तो 1:1 का रेशियो अब भी चल रहा है, तो हम 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे, तो नीचे आंसर क्या आ गया, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो अगर आपका ऐसे आंसर आता है
तो उन्हें आपको कैंसिल आउट करके भी निकालना है, ठीक है। तो ये निकल गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। सारे आपके कंपाउंड के फॉर्मूले इसी रूल से बनेंगे, इसी मेथड से बनेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट जो है आपका चौथा कंपाउंड जो मैंने लिखा है उसे बनाते हैं, उसमें सीखते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हमारा तीसरा कंपाउंड भी बन गया इन्हीं रूल्स से, ठीक है ना। इन 3 स्टेप्स को लगाओ, जो पहले अभी रूल लिखवाए हैं 4, उनको ध्यान रखो, सिंबल ध्यान रखना है, 4 ध्यान रखना है, मेटल को पहले लिखना है, नॉन मेटल बाद में लिखना है, और पॉलीएटॉमिक आयन को ब्रैकेट में बंद करना है। अभी तक हमारा पॉलीएटॉमिक आयन का कोई केस नहीं आया। अब जो लास्ट वाला केस है वो पॉलीएटॉमिक आयन का ही है, अमोनियम सल्फेट। अभी हमने पिछले में एग्जाम्पल पढ़ा था। अब इसका ये जो एग्जाम्पल है, इसका फॉर्मूला बना कैसे, वो बना के मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ब्रैकेट लगाना कब है, ठीक है ना। क्योंकि अमोनियम और सल्फेट दोनों ही हमारे पॉलीएटॉमिक आयन है, लेकिन ब्रैकेट सिर्फ एक में लगेगा। क्यों लग रहा है उसका लॉजिक अभी बताते हैं, ठीक है। स्टेप यही फॉलो करते जाना, आसानी से बन जाएगा। जरूरी क्या है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए पॉलीएटॉमिक आयन्स के, ठीक है ना। कुछ बच्चे फार्मूला भूल जाते हैं और उसमें दिक्कत कर देते हैं, NH4 की जगह NH3 करके दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। चलो देखते हैं। अब कैल्शियम ऑक्साइड हम बना चुके हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना दिया, सोडियम क्लोराइड बना दिया। एल्यूमिनियम सल्फेट पर हम आते हैं। सिंबल लिखना, वैलेंसी लिखनी है, तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम जानते हैं सिंबल अमोनियम का क्या होता है, NH4, ठीक है, और सल्फेट का क्या होता है, SO4, ठीक है। इतना हमने लिख लिया। अब अमोनियम का जो एनायन होता है कैसे लिखते हैं, NH4 प्लस, और सल्फेट का कैसे लिखते हैं, SO4 2-। चार्ज कितना है, प्लस का, तो वैलेंसी हुई 1, सल्फेट पर चार्ज कितना है, 2- का, वैलेंसी हुई 2, ठीक है। इतना हमने लिख दिया। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, स्टेप 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ, अब यहां से एक लॉजिक है छोटा सा ब्रैकेट वाला, वो समझते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं सल्फेट हमारा 5 एटम से मिलकर बना हुआ है, 4 ऑक्सीजन 1 सल्फर, तो ये एक पॉलीएटॉमिक आयन हुआ। और अमोनियम भी सेम, 4 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन से बना है, 5 एटम से, ये भी पॉलीएटॉमिक आयन हुआ। तो हम जब इसका फॉर्मूला आप बनाएंगे वो बनेगा ब्रैकेट NH4 मल्टीप्लाई में 2SO4। अब क्योंकि मल्टीप्लाई 1 से हुआ है तो SO4 को डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो 2 लगाने का लॉजिक था, इसी से सारा खेल होता है ब्रैकेट का। आप ब्रैकेट सिर्फ उस पर लगाते हो जिस पर कोई नंबर लगेगा, जिस पर कोई नंबर से मल्टीप्लाई होगा। कहने का मतलब है, अब यहाँ पर हमारा 1 से मल्टीप्लाई हुआ था तो हम SO4 को एज इट इज लिख सकते थे, लेकिन NH4 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, अब हमें 2 लिखना जरूरी है क्योंकि हमें पता चलेगा तभी NH4 के 2 एटम बन रहे हैं। लेकिन अब NH4 में पहले से ही 4 भी है, अगर हम NH4 को बिना ब्रैकेट के डायरेक्ट ऐसे लिख दें तो ये तो NH42 बन जाएगा, है ना। तो ऐसा पढ़ने में कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए हम अगर ब्रैकेट लगा देते हैं और बाहर ब्रैकेट के 2 लिखते हैं तो हमें समझ आता है कि हाँ NH4 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि NH4 के 2 एटम्स हैं अंदर, 2 मॉलिक्यूल्स हैं अंदर, ठीक है ना। इसीलिए हम सिर्फ ब्रैकेट उसी में लगाएंगे, उसी पॉलीएटॉमिक आयन में लगाएंगे जिसमें कोई नंबर लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे अमोनियम सल्फेट में, सल्फेट पर तो 1 था, तो 1 मल्टीप्लाई होने के बाद सल्फेट आप ऐसे ही लिख सकते हो, लेकिन 2 मल्टीप्लाई होने के बाद आपको 2 यहाँ शो करना जरूरी है। तो NH4 4 और 2 में सेपरेशन लाने के लिए हमने बीच में ब्रैकेट लगाया NH4 पर, और सल्फेट पर नहीं लगाया क्योंकि वो 1 से ही हुआ था मल्टीप्लाई, और 1 से मल्टीप्लाई होने पर आपकी वही सेम चीज दोबारा लौट के आ जाती है, तो वही यहाँ पे हुआ, सल्फेट दोबारा आ गया। और इस तरह से आपका फॉर्मूला बन गया कौन सा, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। ऐसे फॉर्मूले बनते हैं। आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। सबसे इजी, सबसे आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है, जिससे मैंने समझा था अपने स्कूल टाइम में उसी तरह से मैंने आपको समझाया है, और सबसे आसान तरीका मुझे ही लगता है। मुझे नहीं लगता कि इससे भी ज़्यादा कुछ आसान अब तक हो सकता है। अगर कुछ है
तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बहुत अच्छी बात है, आगे मैं और स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूँगा उनसे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं चैप्टर में, आगे हमें क्या पढ़ना है। यहाँ पर आपका ख़त्म होता है केमिकल फार्मूला का टॉपिक, कि आप सब कह सकते हो कि सर यहाँ पर ये जो हमारा क्लोराइड आ रहा है, सोडियम आ रहा है, एल्यूमिनियम आ रहा है, ऑक्साइड आ रहा है, कैल्शियम आ रहा है, अमोनियम आ रहा है, सल्फेट आ रहा है, इन सब के फॉर्मूले हमें पता कहाँ से चलेंगे, कैसे हम लिख कैसे पाएंगे, याद कैसे करेंगे। आपको कुछ क्या कहते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, उनके आयन्स, उन सब के नाम लिखवा दूंगा, उनकी वैलेंसीज लिखवा दूंगा, ताकि आपको आपके एग्जाम्स के लिए हेल्प हो सके और आप उनमें से फिर उनके फार्मूला वगैरह याद करके अच्छे से अपने एग्जाम्स के अंदर केमिकल फार्मूला की क्वेश्चन करके आ सको। ठीक है, तो घबराना नहीं है कि हम इतने सारे अलग अलग जो कंपाउंड होते हैं उनके चार्जेस को और उनके एलिमेंट्स को, सिंबल्स को कैसे याद करेंगे। तो इन सब के लिए मैं आपको स्पेशली लिखवा दूंगा, उनको याद कर लेना। आपका जो केमिकल फार्मूला के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं वो तो आप आसानी से कर ही दोगे। ठीक है ना, तो वीडियो में चलते हैं आगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझ। हाँ तो बच्चों, अब देखो केमिकल फार्मूला हमने अभी बनाना सीख लिया। अब इसके अंदर आपको बस एक छोटी सी प्रॉब्लम आ सकती है, वो क्या कि इसके अंदर जो आयंस के नेम है वो सब आप कहोगे कि हमें कुछ तो याद है, जैसे सोडियम का है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये सब हमें याद रह जाएंगे। लेकिन अब बहुत सारे होते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं, एनायन है, तो इन सब के हमें चार्जेस कैसे याद रह पाएंगे। उस चीज़ के लिए मैं आपको एक ये पूरी टेबल दे रहा हूँ। इसके अंदर आपको मेटल्स के, नॉन मेटल्स के और पॉलीएटॉमिक एनायंस के सबके चार्जेस, वैलेंसी सब मिल जाएंगे। तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना, इस पर छोटा छोटा दिख रहा होगा, मैं आपको वीडियो में अभी आगे फोटो दे दूंगा, वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर लेना, मैं भी समझा देता हूँ। पहले आपके आते हैं वैलेंसी 1 वाले एलिमेंट्स, जिसके अंदर आपके आ जाते हैं पहले मेटल्स, सोडियम जिसका होता है Na+, इन सब पे 1 वैलेंसी होती है, मतलब 1 पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर 1 नेगेटिव चार्ज होता है। आगे आएंगे आपके नेगेटिव चार्ज वाले नॉन मेटल्स, जैसे सोडियम पे Na+ एक पॉजिटिव चार्ज होता है, पोटाशियम पे K+, सिल्वर Ag+, कॉपर इस पे Cu+। कॉपर पे आपके 2 तरह के चार्ज होते हैं, कभी आपका 1+ का भी चार्ज हो सकता है, कभी 2 का भी होता है। ठीक है, अब आते हैं नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, इस पे आपका प्लस का भी चार्ज होता है और माइनस का भी चार्ज होता है। जब प्लस का चार्ज होगा तो हाइड्रोजन कहते हैं, और जब माइनस का होता है तो उसे हाइड्राइड कहा जाता है। ठीक है, चार्ज के हिसाब से नाम भी चेंज हो जाता है और फिर फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, केमिकल फॉर्मूला। तो आपका ये बन गया H- हाइड्राइड, और इन सब की जो वैलेंसी बनेगी वो 1 ही बनेगी। ठीक है ना, तो ये टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन करती है केमिकल फार्मूला बनाने के अंदर। तो आपका नाम इसी के बेसिस पर बनेगा, इसकी वैलेंसी जरूर ध्यान रखना। नॉन मेटल्स में हाइड्राइड आ गया, क्लोराइड आ गया, ये जैसे क्लोरीन का एनायन होता है क्लोराइड, ब्रोमीन का एनायन होता है ब्रोमाइड, आयोडीन का एनायन होता है आयोडाइड। ठीक है ना, I-, Br-, Cl-, H-, और ये H+, ये बस हाइड्रोजन का है। अब आते हैं पॉलीएटॉमिक एनायंस, पॉलीएटॉमिक आयंस पर, इनकी भी वैलेंसी 1 होती है, जैसे अमोनियम NH4+, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-। ठीक है, मैं जानता हूँ बोर्ड पर थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, मैं भी आगे एक फोटो लगा दूंगा वीडियो में, उसमें से आप इजीली नोट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अब आते हैं वैलेंसी 2 वाले एलिमेंट्स। मेटल्स, मैग्नीशियम में Mg2+, कैल्शियम Ca2+, जिंक Zn2+, आयरन 2 Fe2+। आयरन का भी ऐसा है, आयरन के 2 चार्ज होते हैं, एक Fe2+ का आयन बनता है, एक Fe3+ का आयन बनता है। ठीक है ना, तो दोनों में वैलेंसीज चेंज हो जाती हैं। आयरन 2 Fe2+, कॉपर Cu2+। अब देखो कॉपर में यहाँ पर कॉपर 1 था और यहाँ पर कॉपर 2 है। ठीक है ना, ऐसे ही अब नॉन मेटल्स में चेंज हो जाएगा। नॉन मेटल्स में 2 ही होते हैं आपके 2 वैलेंसी वाले, अधिकतर तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आपके 9th क्लास में यूज होने वाले हैं वो, एक आता है ऑक्साइड, एक आता है सल्फाइड। अधिकतर आपके ऑक्साइड आएंगे। ऑक्साइड O2-, इन पे होता है 2- का चार्ज, तो वैलेंसी कितनी हो गई 2। ठीक है ना, इन सब की वैलेंसी 2 ही रहेगी, तो आपको एक ओवरऑल बल्क में मटेरियल मिल जाएगा जो आप लर्न कर सकते हो और इजीली केमिकल फार्मूला बना सकते हो। ऑक्साइड O2-, सल्फाइड S2-। अब पॉलीएटॉमिक आयंस में देख लेते हैं जिनकी वैलेंसी 2 होती है।
कार्बोनेट CO3 2-, सल्फाइट SO3 2- और सल्फेट SO4 2-। सल्फाइट और सल्फेट में कंफ्यूज नहीं होना है, उनमें बस SO3 और SO4 का डिफरेंस है। जिसमें SO3 होता है वो सल्फाइट होता है और जिसमें SO4 होता है वो सल्फेट होता है, ठीक है ना। अब बारी आती है लास्ट 3 वैलेंसी वाले एलिमेंट्स की, जिनकी वैलेंसी 3 होती है। एल्यूमिनियम और आयरन मेटल्स में आते हैं 2। आयरन की जो वैलेंसी होती है 2 भी होती है और 3 भी होती है, ठीक है ना। तो वो आप अपने केस के ऊपर देखना कि किस तरह से बन रहा है, आपको दिया होगा उसमें। Fe3+ दिया है तो वैलेंसी 3 है, Fe2+ दिया है तो वैलेंसी 2 है, ठीक है। एल्यूमिनियम Al3-, आयरन 3 Fe3-। नॉन मेटल्स में 3 वैलेंसी वाला एक ही होता है, नाइट्राइड N3-। और पॉलीएटॉमिक आयंस में भी एक ही होता है, फॉस्फेट PO4 3-। ठीक है ना। तो ये जो टेबल है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन करती है। अपनी नोटबुक में इन्हें नोट्स में ऐड कर लेना, और इनको नोट कर लोगे तो केमिकल फार्मूला आप बहुत इजीली बना सकते हो। केमिकल फार्मूला बनाना सीखा और आयंस का बेसिस सीखा कि मोनोएटॉमिक आयंस और पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं। तो आज की वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में अपने डाउट्स पूछना, शेयर कर देना वीडियो को अपने दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस आसानी से मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।